नमस्ते बच्चों, मैं करमजीत राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय संग्रिया से अपनी कक्षा 6 विषय विज्ञान का जो लेसन 5वां है पदार्थों का पृथक्करण, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या देखते हैं कि अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको अपने को अलग अलग करना पड़ता है। सबसे पहले आप देख सकते हो कि चाय जब बनती है तो अपने चाय की पत्तियों को छलनी की सहायता से क्या करते हैं, पृथक करते हैं। तो ये भी क्या है, दो पदार्थों को पृथक किया गया है। लेकिन अपने सोचते नहीं है कि अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे अपने कार्य ऐसे करते हैं जिसमें छलनी की सहायता से उसमें से दूसरे पदार्थ को अलग करके उसका अपने यूज़ करते हैं। तो सबसे जो मेन एग्जाम्पल है चाय वाला, ये तो सभी को पता होगा। और फसल कटाई के पश्चात, फसल काटते हैं ना, उसके पश्चात अनाज को उसके भूसे से पृथक करते हैं, फिर उसमें से फसल के जो बीज हैं वो निकलते हैं। इसी प्रकार रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। इसका आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, कपास ओटना हाथों की सहायता से भी और मशीनों की सहायता से भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं, ये सारे जो उदाहरण हैं, ये क्या हैं, पदार्थों को पृथक्करण करने के हैं। इसकी विभिन्न विधियां हैं, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया। तो इस चैप्टर में अपने इसी के बारे में पढ़ेंगे। आपने क्या देखा होगा, नमकीन दलिया जहाँ पोहा खाया होगा तो आपने ये पाया है कि उसमें मिर्च है। तो अपने क्या करते हैं, खाने से पहले सावधानी पूर्वक उनको क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जो चीज़ अपने को अच्छी नहीं लगती खाते समय, उनको क्या करते हैं, हाथों से चुक के बाहर निकाल देते हैं। तो क्या एक टोकरी में आप कल्पना करो कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं। तो आप इन्हें पृथक करने के लिए कहेंगे तो आप क्या करोगे, आप बहुत ही आसानी से दो टोकरियां लेकर एक में आम और एक में अमरूद डाल सकते हो, क्योंकि दोनों क्या है, बड़ी बड़ी मात्रा में है और आसानी से हाथों से हस्त विधि के द्वारा ही उसको आप अलग कर सकते हो। तो यही आप देखो कि ऐसा करना सरल प्रतीत हुआ। क्यों प्रतीत हुआ, क्योंकि जो अमरूद की तुलना में दोनों अलग अलग होते हैं, डिफरेंस होता है, तो आसानी से कर सकते हो। और यही कार्य यदि आपको रेत और नमक में दे दिया जाए, ये गिलास भर के आपको क्या दे दिया, रेत और नमक इकट्ठे करके मिक्स करके गिलास भर के आपको दे दिया, आप इनको दो में अलग अलग कर दो, क्या आप इनको अलग कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते। तो अपने उसी चीज़ के अकॉर्डिंग ही उनको अलग अलग कर सकते हैं कि उनके आकार कैसे हैं। इसी के लिए अनेक प्रकार की अलग अलग विधियां बनी हुई है कि किसको आप हस्त विधि द्वारा, किसको आप दूसरी विधि के द्वारा यूज़ करके उनको अलग कर सकते हो। तो इसी प्रकार आपने दूध या दही का मंथन करके मक्खन निकाला देखा होगा, निकाला होगा, इसके लिए भी विधि है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इनके लिए क्या है, अलग अलग विधियों का यूज़ किया जाता है। तो उसी के बारे में अपने इसमें पढ़ेंगे। आपको क्या दे रखा है, क्रियाकलाप एक दे रखा है कि आप क्या करो कि पृथक करने के उद्देश्य अवयवों को पृथक करने के ढंगों को आप कॉलम 2 या 3 में दिया गया है, और 2-3 में दी गई जो सूचना है वो अव्यवस्थित हो गई है। तो क्या आप इसको व्यवस्थित कर सकते हो? अब देखो क्या दे रखा है, चावल से पत्थरों को पृथक करना। तो दो विभिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना, दो भिन्न परंतु उपयोगी। क्या चावल से अपने पत्थर हैं तो पत्थर उपयोगी हैं क्या? अपने नहीं हैं। तो ये कौन से हैं, अनुपयोगी पदार्थों को दूर करना। तो अपने फिर क्या करते हैं, अशुद्धियों को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। चावल से अपने पत्थर निकालते हैं तो उन पत्थरों का यूज़ करते हैं क्या, उनको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। इसके बाद देखो क्या है कि मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करना। तो मक्खन प्राप्त करते हैं, दूध का मंथन करते हैं, तो अपने लिए लस्सी भी उपयोगी होता है और मक्खन भी उपयोगी होता है। तो दो भिन्न, दोनों अलग अलग हैं, मक्खन अलग है, मक्खन क्या है, अलग है, और जो लस्सी है वो अलग है, लेकिन दोनों ही अपने लिए क्या है, उपयोगी हैं। तो इसमें क्या आएगा, दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को अलग करना। तो हम एक किसी को फेंकते हैं क्या, इसने क्या दिया है कि हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं, हम किसी भी अवयव को नहीं फेंकते। लस्सी भी हमारे लिए यूज़ में आती है और जो मक्खन है वो भी हमारे लिए क्या आता है, यूज़ में आता है। तो हम दोनों का ही यूज़ करते हैं, हम किसी को नहीं फेंकते। फिर क्या है, चाय की पत्तियाँ पृथक करना, हानिकारक अवयवों व अशुद्धियों को दूर करना, इसमें ये आ सकता है। अनुपयोगी अवयवों, इसमें ये भी आ सकता था और इसमें भी ये आ सकता है। तो अनुपयोगी, तो इसमें हम ठोस अवयव को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। हम चाय की पत्तियां क्या हैं, ठोस हैं, उनका अपने यूज़ नहीं करते, उनको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो इस प्रकार इसको सारणी को आप सेट कर सकते हो। इसके बाद अपने देखते हैं पृथक्करण की विधियाँ। पृथक्करण की विधियाँ की कौन सी विधि पृथक्करण की है।
तो देखो सबसे पहले जो विधि है वो है हस्तचयन, कि कुछ जो चीज़ें हैं उसमें से अपने हाथों से भी चुक कर उस चीज़ को अलग कर सकते हो। जैसे चावल, दाल, इनमें से जो पत्थर होते हैं, थोड़े बहुत जो अशुद्धियाँ होती हैं, उनको अपने हाथों की सहायता से अलग कर सकते हैं। लेकिन मतलब थोड़ी मात्रा में किसी चीज़ को साफ करना है तो उस चीज़ में से अपने हाथों की सहायता से हस्तचयन विधि के द्वारा अशुद्धियों को अपने दूर कर सकते हैं। लेकिन यही मात्रा बड़ी चीज़ हो तो अपने उसको हस्तचयन विधि के द्वारा पृथक करना सौखा नहीं होगा। कुछ थोड़ी मात्रा में चीज़ों को अपने हस्तचयन विधि द्वारा, मतलब दोनों में डिफरेंस है, दोनों के आकारों में, तो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब दोनों के आकार ही एक जैसे हों, जैसे नमक व रेत, दोनों को अपने हस्तचयन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। तो हस्तचयन विधि का प्रयोग जब दोनों आकारों में डिफरेंस हो, थोड़ी मात्रा में हो, तो अपनी आसानी से इस विधि द्वारा अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। दूसरा है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या है कि अपने खेतों में अपने जो फसलें देखी है, खलिहानों में गेहूं, चावल, जो भी फसल होती है, उस फसल में से भूसे से उसके दाने को जो अलग करने की प्रक्रिया है, तो वो क्या कहलाती है? थ्रेसिंग कहलाती है। बहुत सारी फसलें होती है तो उसमें से उनको अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? थ्रेसिंग। गेहूं, चावल, सरसों, मूंग, ग्वार, ये सारी प्रक्रियाएं थ्रेसिंग के द्वारा ही अपने उसमें से बीजों को प्राप्त करते हैं, अनाज को प्राप्त करते हैं। तो ये थ्रेसिंग किसे कहते हैं? अनाज को प्राप्त करने की विधि प्रक्रिया को, भूसे से बीजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। तो कभी कभी जो थ्रेसिंग का कार्य, आजकल तो बहुत सारी मशीनें आ चुकी है, लेकिन पहले ये बैलों की सहायता से भी किया जा सकता था, कि अन्न कणों की डंडियों को पृथक करके, और थ्रेसिंग का उपयोग फिर मशीनों में भी किया जाता है। थ्रेसिंग की प्रक्रिया ऐसे उसको पहले तो इस प्रकार भी करते थे, लेकिन आजकल तो बहुत सारी मशीनें आ चुकी है, तो उन्हीं की सहायता से थ्रेसिंग का कार्य किया जाता है। इसके बाद है निष्पावन। निष्पावन क्रियाकलाप 3 में देखो कि सूखे रेत और लकड़ी के बुरादे और सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। आप रेत का, लकड़ी के बुरादे का और सूखी पत्तियों का पाउडर, और इस मिश्रण को आप क्या करो, किसी प्लेट या समाचार पत्र के ऊपर रख दो और मिश्रण को ध्यान से देखोगे। आप क्या देखते हो कि दोनों अवयवों को आप आसानी से पृथक कर सकते हो। तो हस्तचयन विधि द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता, लेकिन इसमें क्या कर सकते हो, इस मिश्रण को आप खुले मैदान में ले जाकर किसी ऊंचे समतल स्थान पर आप खड़े होकर, और प्लेट या समाचार पत्र पर रखे हुए होता है ना, उसको आप क्या करो, धीरे धीरे पटको नीचे, ऊपर से ऊंचाई से नीचे की ओर पटकोगे ना, तो जो हल्का वाला है बुरादा, रेत और पत्थर, तो वे क्या होता है, जो हल्की चीज़ होती है वो हवा के से थोड़ी आगे, उससे हल्की थोड़ी सी उससे पीछे, फिर सबसे जो बारी है वो नीचे वहीं पे रह जाती है। घरों में आपने कणक साफ करते हुए, सरसों में से मतलब उनकी पत्तियों या रेत को निकालते हुए, या पंखे या कूलर के आगे इस चीज़ को करते हुए देखा होगा, कि किसी भी बाल्टी में लेकर अनाज को ऊपर से ऊंचाई से हवा के नीचे नीचे की ओर पटका जाता है, तो उसमें जो अशुद्धियाँ होती है, जो हल्के कण होते हैं, वो हवा से थोड़े दूर जाकर गिर जाते हैं, और बाकी जो बारी हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? निष्पावन। ये वाली हवा की दिशा में ऐसे ऊंचे स्थान से गिराते हैं, जो हल्के कण है वो भूसा होता है वो आगे चला जाता है, जो अनाज होते हैं वो वहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? निष्पावन कहलाती है। साधारणतः किसान इस विधि का यूज हल्के भूसे को, बाहरी अन्न कणों को पृथक करने के लिए करते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या है? निष्पावन। इसके बाद है चालन। तो कभी कभी हमें आटे से व्यंजक बनाने की इच्छा होती है, तो अपने आटे से रोटी भी बनाते हैं, तो क्या करते हैं, छन्नी का प्रयोग, चलनी का प्रयोग करते हैं, चालनी का। तो उसमें क्या करते हैं, आटे को इसे छानते हैं, छन्नी का प्रयोग करते हैं, तो उसमें से जो अशुद्धियाँ होती हैं वो उसके ऊपर रह जाती है, और आटा क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? चालन कहलाती है। क्या कहलाती है? चालन कहलाती है। तो इसी तरह अपनी कितनी विधियों का निष्पादन, चालन, निष्पादन और थ्रेसिंग, अपने इसमें 3 चीज़ें पड़ी, चालन, निष्पादन और थ्रेसिंग। चालन आटे वाली छलनी की सहायता से, निष्पादन उसको हवा में किसी भी ऊंचाई से किसी चीज़ को नीचे गिराना, और थ्रेसिंग अनाज को उसके भूसे से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। तो बाकी का जो पार्ट है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।